नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक उप प्रधानमंत्री है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और वो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक प्रश्न ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है और एक प्रश्न आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह वीडियो, आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। और भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को डिस्कस कर लेंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा उप प्रधानमंत्री का नाम, उनका कार्यकाल और तत्कालीन प्रधानमंत्री। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और एक एक प्रश्न का हम लोग फुल डिटेल्स में सॉल्यूशन भी लेंगे। तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग दबा के शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इस चार्ट के बारे में। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो आपको याद होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत के थे। इनका कार्यकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1947 से 1950 याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उप प्रधानमंत्री थे तो इनका कार्यकाल क्या था? तो 1947 से 1950 तक। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू याद रहेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रश्न याद रखेंगे। मोरारजी देसाई दूसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री, जो 1967 में बनाए गए, 1969 तक रहे थे। और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तीसरे नंबर पे हैं जगजीवन राम, जो 1979 में बने और 1979 में ही हट गए थे, यानी कुछ दिनों के लिए जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। चौथे नंबर पे हैं चरण सिंह, जो 1979 में ही बने और 1979 में ये भी हट गए थे। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। तो यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? तो याद रखेंगे मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर होगा। और जगजीवन राम, चरण सिंह ये दोनों उप प्रधानमंत्री बने थे कब? जब मोरारजी देसाई का शासन था प्रधानमंत्री के पद पे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट को। YV चौहान, जो 79 में बने, 1979 में बने और 1980 में ये भी हट गए थे। YV चौहान जो उप प्रधानमंत्री बने थे। और उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी थे। नेक्स्ट है आपका चौधरी देवीलाल, जो 1989 में बने और 1990 में हट गए। और उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, आप लोग याद रखें। और एक बार फिर से चौधरी देवीलाल बने 1990 में और 91 में हट गए थे। और उस समय प्रधानमंत्री की बात करें चंद्रशेखर थे। तो एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि कौन भारत के उप प्रधानमंत्री 2 बार बने थे? तो देवीलाल चौधरी याद रखेंगे दोस्तों, 1 बार और 2 बार, यानी 89 में बने, 90 में हटे, फिर 90 में बने और 91 में हटे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहली बार जब देवीलाल चौधरी बने थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और दूसरी बार देवीलाल चौधरी जब उप प्रधानमंत्री बने तो चंद्रशेखर थे। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी, जो 2002 में और 2004 तक रहे। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री के पद पे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी 2002-2004 के समय। और उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए बात करते हैं हम लोग टॉप एमसीक्यू के बारे में। अगर आपको उत्तर पता है तो 3 सेकंड का आपको समय देंगे और उस 3 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का पहले प्रश्न से। तो इस टॉपिक का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? यानी भारतीय संविधान में ये जो 4 पद हैं इनमें से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? आपको मिलता है 3 सेकंड का समय, आप लोग फटाफट उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद देख लेते हैं, 52 नंबर है। और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद
63 है। ये सारे आप लोग याद रखेंगे और ऐसे हम लोग हर एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करते चलेंगे। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था कैसी थी? राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है या राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इस प्रश्न में आप लोग पक्का फंसने वाले हैं। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था कैसी थी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती थी उप प्रधानमंत्री की पद। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता था? यानी जो भारतीय परिस्थिति है उसमें उप प्रधानमंत्री जो था प्रधानमंत्री का क्या होता था? ऑप्शन मैं पढ़ के बता देता हूँ। मुख्य सहायक होता था, प्रतियोगी होता है, साथी होता है या मार्गदर्शक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगी होता है। यानी जो उप प्रधानमंत्री था प्रधानमंत्री का उपयोगी होता है। आप लोग याद में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अब तो उप प्रधानमंत्री का पद खाली है, कोई बना नहीं है। अगर आपको लगता है कोई है उप प्रधानमंत्री तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना उत्तर बता दीजिए कि अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न काफ़ी सरल है, आपको पता भी होगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इतना पे ही नहीं छोड़ेंगे इस प्रश्न को, हम लोग जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद में रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, याद रखेंगे शिक्षा मंत्री पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भारत के। और गुलजारी लाल नंदा जो थे ये 2 बार कार्यवाही प्रधानमंत्री बने थे। याद में रखेंगे दोस्तों कि जो गुलजारी लाल नंदा हैं ये 2 बार कार्यवाही प्रधानमंत्री। अब बात उठता है कि कार्यवाही प्रधानमंत्री क्या होता है? तो याद रखिएगा, अगर किसी प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती थी पद पे रहते हुए तो सीट खाली रहता था, पद खाली रहता था। उस समय जिसको भी उस पद पे बैठाया जाता था उसको कार्यवाही बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी। तो JL नेहरू, इनके मरने के बाद गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और गुलजारी लाल नंदा को दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी उस समय गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 2 बार ये बने थे कार्यवाही प्रधानमंत्री, आप लोग याद में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मैंने जब चार्ट बता रहा था तो उस समय भी डिस्कस किया था कि 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे और वह किसके कार्यकाल में? तो याद रखेंगे राइट आंसर मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री पद पे थे तब उस समय 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, ये आप लोग याद में रखेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे? यानी 2 लोग इसके बीच में उप प्रधानमंत्री बने थे 1967 से 69। ये टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम 1967-68 के दौरान उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? यानी जो संवैधानिक दृष्टि है उसके अनुसार अगर आप बात करें तो उप प्रधानमंत्री इनमें से किसके समकक्ष होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या कैबिनेट मंत्री। अगर आपको उत्तर पता है तो आप जरूर 3 सेकंड के अंदर उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसके समकक्ष होता है भारत के उप प्रधानमंत्री? तो कैबिनेट मंत्री का। आइए इस प्रश्न के जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री अभी मैंने बताया अनुच्छेद, याद में रखेंगे दोस्तों 75 नंबर अनुच्छेद में है। लोकसभा अध्यक्ष 93 अनुच्छेद और उपराष्ट्रपति 63 में, ये आप लोग याद में रखेंगे। और राष्ट्रपति का आप लोग कमेंट में थोड़ा बता दीजिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, आप लोग कमेंट कीजिए। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं?
तो 7 व्यक्ति को अब तक उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 प्रधानमंत्री। 7 प्रधानमंत्री का नाम मैं डिस्कस कर चुका हूँ। याद रखिएगा 2 बार बने थे उप प्रधानमंत्री दोस्तों, कौन? चौधरी देवी लाल। याद रहेगा ये 2 बार बने थे। कुल 8 बार उप प्रधानमंत्री बना गया, लेकिन जो चौधरी देवीलाल है ये 2 बार बने, तो कुल 7 व्यक्ति ही उप प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? यानी इन 4 कथन में से उप प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य है? एक बार आप लोग ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान में उप प्रधान यानी प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता थी उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? जब हम चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक एक प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, उस समय आपको सारे व्यक्तियों का नाम बताया था जो जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। कुल 7 लोग बने थे, ये आप लोग को याद रखना है। और आपसे प्रश्न पूछा गया कि इन चारों में से कौन उप प्रधानमंत्री पद पे कभी भी नहीं नियुक्त किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.डी. जवाहर। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले उप प्रधानमंत्री थे 1947 से 1950 तक। एल.के. आडवाणी की बात करें तो 2002 से 4 तक, और चरण सिंह की बात करें तो 1979 से 1979 तक। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक उप प्रधानमंत्री से। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के बीच दोस्तों, और अपने स्टडी ग्रुप में तो फैला ही दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत जल्द वो टॉपिक करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।